ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। और इस वेले सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि 1 नवंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइनल हियरिंग करांगे इस मामले ਦੀ। 1 नवंबर ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ने। ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 11 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਦਿਨ ਬਚੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 19-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ 19-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ फैसला लैंड के लिए आजाद है। इस सब दे विचाले अज 11 तारीख 20 दिन केंद्र सरकार दे कोल 31 तारीख का महीना और उस तो बाद 1 तारीख ਨੂੰ सुनवाई होगी राजोआणा के मामले में। बलवंत सिंह राजोआणा जिन्होंने अपील की सी सजाए मौत ਨੂੰ उम्र कैद ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਈ ਹੈ। हालांकि हुण सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि 1 नवंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइनल हियरिंग करांगे। उस तो पहला आजाद है केंद्र सरकार कोई भी फैसला लैण दे लई। सो बलवंत सिंह राजोआणा की पटिशन ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट हुण इस मामले दे विच 1 नवंबर ਨੂੰ फाइनल हियरिंग करेगा। फाइनल तारीख जिहड़ा हैगा फाइनल हियरिंग की तारीख जिहड़ा हैगा वो तय कर दी गई है। 1 नवंबर फाइनल हियरिंग की तारीख होगी, तय कर दिता गया है। केंद्र सरकार इस विचाले अपना फैसला लेने लिए आजाद है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहता है। तो बलवंत सिंह राजोआणा मामले दे विच सुनवाई होगी। 1 नवंबर ਨੂੰ फाइनल हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अज कह दिता अज हियरिंग सी, अहम सुनवाई सी। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन पे इस वेले जुड़ रहे हैं। सुशील, काफी अहम सुनवाई थी आज के दिन और तारीख तय कर दी है सर्वोच्च अदालत ने। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह रजवाना के मामले पर आज अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान बलवंत सिंह रजवाना के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है वो हलफनामा सिर्फ मामले को लंबा टालने की कोशिश की गई है। हालांकि उनका जो क्लाइंट है वो पिछले 26 सालों से न्याय को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार उसकी अर्जी पर फैसला जल्द से जल्द ले। लेकिन केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उस हलफनामे के मुताबिक ये कहा गया है कि बलवंत सिंह रजवाना के मामले में जो सिक्योरिटी आउटपुट उन्हें मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो पंजाब की कहीं ना कहीं आबो हवा खराब हो सकती है, पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, आखिरी स्टेट है और अगर इस प्रकार से कोई फैसला लिया जाता है तो कहीं ना कहीं माहौल पंजाब का, न केवल पंजाब का बल्कि पूरे देश का माहौल खराब हो सकता है। इस पूरे फिलहाल दलील का विरोध किया गया बलवंत सिंह रजवाना के वकील के द्वारा और उन्होंने कहा कि ये केवल कहने की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से जुड़े हुए को एक्यूज्ड की जो अपील है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगर इस मामले में कोई फैसला लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दूसरे केस पर पड़ेगा। हालांकि मुकुल रोहतगी की तरफ से यह कहा गया कि जो दूसरा को एक्यूज्ड इस मामले में है उसकी याचिका और बलवंत सिंह रजवाना की याचिकाएं अलग अलग है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दोनों याचिकाओं को एक साथ क्लब ना करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 1 नवंबर के लिए टाल दिया है, लेकिन 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई करेगा और उम्मीद है कि 1 नवंबर को बलवंत सिंह रजवाना की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बलवंत सिंह रजवाना के अर्जी पर फैसला न लेने का की जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि अभी इस पूरे मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील, यहाँ सवाल यह है कि बलवंत सिंह राजोआणा के लिए ये 20 दिन क्या अब लाइफ और डेथ इन दोनों के बीच में से एक के दिन होंगे? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही, जो कहा गया
कि केंद्र इस सब के बीच में अपना फैसला लेने के लिए आजाद है केंद्र सरकार। तो अगर केंद्र सरकार किसी भी तरीके का कोई फैसला, किसी भी तरीके का, अगर हम पूरी ऑप्शंस को खुला रखकर सोचें, उनमें से कोई भी फैसला लेती है तो बलवंत सिंह राजोआना के लिहाज से 20 दिन कितने हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फिलहाल जरूर केंद्र सरकार से कहा है कि उनके फिलहाल ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की हत्या में मुख्य आरोपी बलवंत सिंह रजवाना है और ऐसे में एक एमएचए का 2015 के आदेश का हवाला भी दिया गया मुकुल रोहतगी की तरफ से, और ये कहा गया कि 2015 में एमएचए की तरफ से कहा गया था कि कुछ जो फांसी की सजा पाए हुए लोग हैं उनकी सजा को फिलहाल कम्यूट करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है जिसमें बलवंत सिंह रजवाना का नाम है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई कदम नहीं उठाया गया और ऐसे में केंद्र सरकार का जो हलफनामा अब दाखिल किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अभी चूंकि जिस तरह सिक्योरिटी आउटपुट मिले हैं उस आउटपुट के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्वतंत्र छोड़ा है कि अगर 1 नवंबर से पहले केंद्र सरकार इस मामले में कोई फैसला ले सकती है तो उसके फिलहाल रास्ते खुले हुए हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट 1 नवंबर को इस मामले में एक बड़ा फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि बलवंत सिंह रजवाना जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं क्या उनको फिलहाल राहत दी जा सकती है, या फिर केंद्र सरकार जो फिलहाल बलवंत सिंह रजवाना के मामले पर फैसला लेने से बच रही है या ये कह रही है कि कानून व्यवस्था पंजाब का बिगड़ सकता है, उस आधार पर कोई फैसला ले। चूंकि 1 नवंबर की सुनवाई अहम इसलिए भी होगी क्योंकि इस मामले में एक बड़ा दशक बीत गया है और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, तो निश्चित रूप से जस्टिस ललित ने इस पूरे मामले को अब अंतिम सुनवाई के लिए लगाया है। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब सुनवाई होगी तो फिलहाल फैसला किसके हक में होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके पूरे का पूरा मामला है, क्योंकि बहुत लंबी एक लड़ाई जड़ा है चल रही है और ये लड़ाई जड़ा है कि सिर्फ कानूनी तौर पर ही अदालतां दे विच तां चली रही है, अदालत के बाहर जेकर सड़क ते गल की जाए तो सियासत भी पंजाब की सियासत खास करके गरमाई हुई है। हालांकि उससे हालात का हवाला देके केंद्र सरकार वालों ये कहा गया है कि बॉर्डर स्टेट है, माहौल जड़ा है वो बदल सकता है, गरमा सकता है, ये सारे खतरे जड़ा है, सारे खदशे जड़ा है वो जाहिर किए गए हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहता है कि 1 नवंबर की तारीख जड़ा है उस दिन फाइनल हियरिंग होगी, या तो केंद्र सरकार उदों तक कोई फैसला ले ले, ऑप्शन हैगी है फिलहाल खुली है। केंद्र सरकार फैसला की लै सकती है, इसको लैके भी चर्चा हुई है। 2015 के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जिहड़ा एक नोटिफिकेशन सीगा, फैसला सीगा, उसका हवाला जिहड़ा हैगा मुकुल रोहतगी के वालों दिता गया है, जिहड़े बलवंत सिंह राजोआना के वकील ने यह भी जिहड़ा हैगा एक हवाला दिता गया है। और दूजा फिर सुप्रीम कोर्ट ने जी अहम गल कही है कि 1 नवंबर को फिर असीं फाइनल हियरिंग करांगे, फिर फाइनल हियरिंग दे विच केस दा पक्ष सुनिया जाएगा और बलवंत सिंह राजोआना जिन्होंने अपील की है कि उन्होंने फांसी की सजा उम्र कैद दे विच तब्दील किया जाए, क्योंकि हियरिंग इस मामले में लैके कि जेकर फांसी की सजा उम्र कैद दे विच तब्दील किया जाना है या नहीं किया जाना, राहत जिहड़ी हैगी वो दी जानी है नहीं दी जानी, ये हुण 1 नवंबर को तय हो जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट के वालों अज की अपनी हियरिंग के विच फिक्स कर दिता गया, तय कर दिता गया, केंद्र सरकार को कह दिता गया कि थोड़े को 20 दिनों का जिहड़ा वक्त है इन्हां दिनों के विच जेकर तुसीं कोई फैसला ले सकदे हो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख को असीं फाइनल हियरिंग करांगे।